नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। ओडिशा के बालेश्वर जिले में कल हुई ट्रेन हादसा ने रेल मंत्रालय की पोल खोलकर रख दी है, या मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब तक रेलवे का सफर केवल परेशानी का सफर था, लेकिन अब तो जान जोखिम में डालने का सफर भी हो गया। लगातार ट्रेन घटनाएं हो रही हैं और सरकार इस दिशा में कुछ भी करने से पूरी तरीके से विफल रही है। कोरोना काल के बाद पैसेंजर ट्रेनों का हाल पूरे देश में क्या कर दिया गया है यह किसी से छिपा नहीं है। यात्री परेशान है, कभी भी ट्रेनें अचानक रद्द कर दी जाती है, अनियमित चल रही है और कई सीनियर सिटीजनों का अधिकार छीन लिया गया है। टिकटों की कीमत बढ़ा दी गई है। व्यवस्था के नाम पर या अच्छी सुविधा देने के नाम पर जिस तरीके से ट्रेनों के साथ खिलवाड़ किया गया है वह भी यह देश देख रहा है। लगातार कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं अनियमितता को लेकर, ट्रेनें कैंसिल करने को लेकर, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता। हालत यह है कि कल बालेश्वर में जो कुछ हुआ वह सीधी सीधी रेलवे की लापरवाही है। घंटे भर बाद भी यदि उस ट्रैक से ट्रेनें गुजर रही थी तो यह किसकी लापरवाही है। हालांकि अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां का दौरा करने जा रहे हैं। मुआवजे की घोषणा कर दी गई, घायलों को इलाज भी मुफ्त में दे दिया जाएगा, लेकिन क्या इससे रेलवे की व्यवस्था सुधर जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप याद कीजिए कि इसके पहले कभी एक ट्रेनें रद्द हो जाती थी या अनियमित हो जाती तो किस तरह से आंदोलन शुरू हो जाते थे, लेकिन ये मोदी सरकार का दौर है और यहां विरोध के स्वर को कुचलने का जो परसेप्शन गढ़ा गया है उससे लोग डरे हुए हैं कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में अनियमित होती ट्रेनें, कभी भी रद्द की जाने वाली ट्रेनों की फेहरिस्त आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हमारी टीम लगी है, अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मोदी सरकार ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा ट्रेनें रद्द की हैं और सबसे ज्यादा अनियमित ढंग से ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन अब लगातार दुर्घटना की भी खबर आने लगी है। हालांकि अभी तक जो दुर्घटनाएं हो रही थी वह छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही थी, इसलिए कोई रेल विभाग के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा था। लेकिन कल बालेश्वर में जो कुछ हुआ वह न केवल हृदय विदारक है बल्कि सीधे सीधे रेलवे की लापरवाही का मामला है। क्या इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए? लेकिन वह दौर खत्म हो चुका है जब एक ट्रेन की दुर्घटना पर रेल मंत्री का विभाग छीन जाता था या वह इस्तीफा देने को मजबूर हो जाते थे। उनमें लोक लाज की चिंता थी, शर्म हया बाकी था। लेकिन अब यह दौर मोदी सरकार का दौर है जहां बलात्कारियों को भी बचाया जाएगा, भ्रष्ट लोगों को भी बचाया जाएगा। जो भ्रष्ट लोग दूसरे दलों में हैं अपने दलों में आ जाएंगे तो उनके लिए वह पवित्र हो जाएगा। ऐसे खेल के बीच कल जो घटनाएं हुई हैं उसे लेकर क्या कुछ कदम उठाता है यह हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि रेल मंत्री वहां दौरे पर जा रहे हैं। देखना है कि वे क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या कुछ रेल के नाम पर खेल खेला जा रहा है, वंदे एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, धर्म की आड़ में सब कुछ अपने अनुकूल कर लेने की मंशा से ग्रसित मोदी सरकार क्या इस मामले को गंभीरता से लेगी और रेल विभाग के बड़े अधिकारियों सहित मंत्री पर भी गाज गिरेगी? हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।